नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। बिहार शरीफ शहर के अस्पताल चौराहा पर बिहार कृषि परिवार बिहार द्वारा एक दिवसीय धरना दिया गया। धरना का मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा एमएसपी कानून को लागू करवाना था। नेताओं ने अपने वक्तव्य में कहा कि सारे भारत के किसान जगजीत सिंह डल्लेवाल के नेतृत्व में एमएसपी की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए खनौरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर और रतनपुर बॉर्डर पर धरना अभी तक जारी है। जब केंद्र की गूंगी और बहरी सरकार ने नहीं मानी तो जगजीत जी ने आमरण अनशन का फैसला किया। इसी के समर्थन में नालंदा जिला इकाई के बिहार कृषि परिवार के नेता रामदेव चौधरी, महेंद्र प्रसाद चंद्रमौली, दिलीप मंडल के साथ अन्य नेता शामिल थे। आज है अस्पताल चौक पे एक दिन का अनशन है। इसका मुख्य कारण क्या है? किसानों के सवाल पर लंबे समय से संघर्षरत जुझारू हमारे साथी जगजीत सिंह डल्लेवाल का जो देहावसान हुआ है, हम उनको शहीद मानते हैं। उन्होंने जो किसानों के सवाल के लिए लड़ाई लड़ी और जो शहादत दिया, तो हम सरकार के नीतियों और सरकार की बेरहमी, सरकार का ये जो दमन का जो नीति है, इसके खिलाफ आज हम लोगों ने ये दमनकारी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, ये मजदूर विरोधी सरकार है, ये युवा विरोधी सरकार है। ये इसलिए इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम लोगों ने आज एक दिवसीय धरना दिया है कि हम लोग जन जागरण करेंगे, जनता को बोल बंद करेंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और किसान के सवाल को मनवाएंगे, किसान का राज लाएंगे। जो किसान के हित में काम करेगा वही किसान पर राज करेगा, जो किसान के हित में काम करेगा वही इस देश पर राज करेगा। आपका नाम? मोहम्मद जाहिद अंसारी। हम पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ के नालंदा जिला के संयोजक हैं। अनशन एक दिन का रखा गया, इसका कारण क्या है? आज नालंदा की धरती के बिहार शरीफ अस्पताल चौक पर बिहारी कृषि परिवार संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के द्वारा एक दिवसीय अनशन किया गया। अनशन के माध्यम से हम लोगों ने मांग किया कि जो दिल्ली के बॉर्डर पर हमारे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जो अपनी मौत से जूझ रहे हैं, किसानों के लिए उनकी मांगों के समर्थन में आज हम लोगों ने एक दिवसीय अनशन देने का काम किया है। अनशन के माध्यम से हम ये मांग करते हैं कि बिहार में जितने भी बाजार समिति बंद पड़े हैं वो उसको पुनः चालू किया जाए। किसानों को सारे जो किसानों का जो उत्तम बीज, खाद, तो डीजल सारे सब्सिडी पर सरकार मुहैया करे और मुफ्त बिजली देने का काम करे, क्योंकि आज तक केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों सरकार जो है किसान विरोधी है, युवा विरोधी है, मजदूर विरोधी है, गरीब विरोधी है और इन लोगों के विरोध ही नए नए काला कानून लाने का काम करता है और उलझाने का काम करता है, मेन मुद्दा से भटकाने का काम करता है। ये सरकार को शिक्षा, रोजी रोटी की बात करनी चाहिए, लेकिन ये धर्म और के नाम से अगर वगैरह जोड़कर इन मुद्दे को भटकाने का काम करती है। एक बार पुनः मैं अनशन के माध्यम से मांग करता हूं कि किसानों के मांगों पर, ज्वलंत मांगों पर सरकार गंभीर हो और एमएसपी कानून की गारंटी बनाया जाए। मैं रामदेव चौधरी, संयुक्त किसान मोर्चा के जिला प्रमुख। अच्छा, उद्देश्य क्या है? आज का उद्देश्य कोई नया नहीं है, बहुत पुरानी मांगे हैं किसानों का एमएसपी पे कानून जो बनाने का, और सरकार 2020 के किसान आंदोलन में वादा भी किया था, रिटर्न भी वादा किया था, उससे मुकर गया। उससे मुकरने के विरोध में पिछले 13 फरवरी से आंदोलन किसान का चल रहा है खनौरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर, पंजाब में और हरियाणा में, और 26 नवंबर 2024 से जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का आमरण अनशन चल रहा है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अब सरकार ये तानाशाह सरकार है
कि जर्मन में जिस तरह से हिटलर की सरकार था उस तरह के रवैया अपना रखा है, ये मानने को तैयार नहीं है। तो उन्होंने 26 नवंबर 2024 से आमरण अनशन में बैठे हुए, उनका 1 महीना हो चुका है, लेकिन सरकार उसके बाद भी नहीं झुकने का काम कर रही है। उन्हीं के आह्वान पे पूरे देश में जिला हेडक्वार्टर पे आमरण अनशन का कॉल किया गया था। उन्हीं के समर्थन में हम लोग बिहार शरीफ के हॉस्पिटल चौक पे बैठे हुए हैं कि आमरण अनशन जो डल्लेवाल साहब का है उनको जल्द से जल्द तोड़वाया जाए, और टूटेगा तभी जब एमएसपी कानून सरकार रिटर्न में लिख करके वो वादा करेगा। एमएसपी कानून क्या है? एमएसपी कानून स्वामीनाथन जो कमीशन जो बना था उसमें क्या था कि C2 मतलब जो लागत लगता है उत्पादन में, उसका डे हुआ कीमत मिलना चाहिए। अगर 1000 क्विंटल लागत है धान का तो वो 1500 क्विंटल मिलना चाहिए किसानों का, जो कि सरकार ने वादा किया था। और मोदी सरकार 2014 में आने से पहले इसका समर्थन किया था कि वादा भी किया था अपने मैनिफेस्टो में कि मेरी सरकार बनेगी तो हम इसको लागू करेंगे, लेकिन उन्होंने वादा को विरोध जाने का काम किया और वादा को तोड़ने का काम किया है। आपका परिचय? अवधेश कुमार, बिहारी कृषि परिवार। आज का धरना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज का धरना का मुख्य उद्देश्य है कि भारत के किसान एमएसपी पर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं, और यह जो है मांग आज का नहीं है, पहले भी चला था। और इसके लिए 13 फरवरी 2024 से ये धरना आंदोलन चल रहा है खनौरी बॉर्डर, रतनपुरा बॉर्डर, डब्बेवाली बॉर्डर पे। और किसानों की ये मांग किया जा रहा है सरकार से कि आप एमएसपी पर कानून बना दीजिए, लेकिन सरकार ने अभी तक सुना नहीं है। तो उसके बाद जो है जो किसानों के नेता हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल, वे 26 नवंबर से आमरण अनशन पे, तो उन्हीं के आह्वान पे पूरे भारत भर के किसान अलग अलग स्थानों पे अपने जिला मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय में वह जो है धरना दे रहे हैं एमएसपी पर कानूनी गारंटी के लिए। और साथ ही जगजीत सिंह डल्लेवाल का जो एक आमरण अनशन चल रहा है उनको समर्थन देने के लिए हम लोगों ने आज एक कार्यक्रम किया है। आपका परिचय? धर्मेंद्र कुमार, बिहारी कृषि परिवार। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नालंदा न्यूज़।